राभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करि गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सब दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। आरूढ़ दसावे जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी। कहते श्री कबीर दास जी ने महाराज जो भक्तिहीन धर्म है उनको अधर्म करके माना। आज इसी विषय पर हमें चर्चा करनी है। कल हमने श्री कबीर दास जी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ और प्रकार से वे एक जुलाहे के यहाँ आए, ये सब चर्चा हमने कल की थी। तो आज हम अपने क्रम को आगे बढ़ाएं। हम सुन रहे थे कि कबीर दास जी के जीवन में बहुत से चमत्कार भी देखे गए। यद्यपि भगवान का जो भक्त है वो चमत्कार आदि करने में और चमत्कार आदि दिखाने में बहुत विश्वास नहीं रखता है। चमत्कार दिखाना करना ये भक्त की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, बहुत प्रसिद्धि हो जाती है और भक्त जो है वो तो महाराज प्रसिद्धि से बहुत दूर रहता है। तो इसीलिए, परंतु अब जैसे ठाकुर जी की इच्छा है उसके अनुरूप ही चला जाता है, उसके अनुरूप ही चलना चाहिए। तो कहते हैं एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीर दास जी भी वहां गए तथा तत्कालीन यवन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। प्रयाग कुंभ के समय की बात है, कुंभ चल रहा था तो कबीर दास जी भी कुंभ में पहुंचे और वो जो मुस्लिम फकीर हुए शेख तकी, जिनके विषय में हमने कल चर्चा की, कुछ जो मुसलमान लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि कबीर दास जी शेख तकी से उनके शिष्य थे। परंतु कबीर दास जी ने विशेष रूप से श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान को अपना गुरु माना है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लोग मानते रहे, परंतु कबीर दास जी ने तो आचार्य चरण को गुरु माना, तो हम तो कबीर दास जी की वाणी ही मानेंगे उनके संबंध में। तो कहते हैं कि जो उस समय का सुल्तान था, क्योंकि मुगल शासन था, तो वो भी वहां गया हुआ था फकीर शेख तकी के साथ। तो एक दिन वो त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। कबीर दास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता हुआ आ रहा था। तो शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा कि हुजूर देखिए, कैसा सुंदर बालक है, बेचारा दुनिया से चला गया। तो सुल्तान ने कबीर दास जी की ओर संकेत करते हुए जो है शेख तकी से कहा कि ये साहब से मिले हैं, चाहे तो इसे जिंदा कर सकते हैं। यानी कि सुल्तान ने शेख तकी को बताया कि जो है ये अगर चाहें तो इस बालक को जिंदा कर सकते हैं। कबीर दास जी को लगा कि ये सुल्तान जो है अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति और प्रभु के प्रति श्रद्धा विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सन्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। जैसे सामान्य रूप से ऐसा समझिए कि एक तरफ कबीर दास जी खड़े हैं, एक तरफ सुल्तान और शेख तकी खड़े हैं। तो शेख तकी ने कहा कि देखो हुजूर, यानी उस सुल्तान को भी कह रहे हैं कि कितना सुंदर बालक था बेचारा, पर अब मर गया, अब तो जा रहा है संसार से। तो उस सुल्तान ने कबीर दास जी की ओर देखा और शेख तकी को कहा कि ये जो साहब है, यानी कि जो कबीर जी है, ये अगर चाहे तो इस बालक को जिंदा कर सकते हैं। ऐसा मजाक उड़ाने के भाव से कि इनकी मैं थोड़ी हंसी कर दूं कि बहुत बड़े भगत बनते हैं ये अपने आप में, इतने ही बड़े भक्त हो तो जिंदा करो इस बालक को। तो अब कबीर दास जी ने सोचा कि ये मेरी भक्ति और हमारी जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। और महाराज अपना अपमान तो भक्त सह लेता है, पर अपने गुरुदेव का, अपने भगवान का तो मर्यादा का किस प्रकार से उल्लंघन करे, उनका अपमान तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो इसीलिए श्री कबीर दास जी ने पुकारा कि ए बालक, तू कहाँ जा रहा है, मेरे पास आ। इतना कहते ही वो बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीर दास जी के पास आकर उनके चरणों में उसने प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही सुल्तान के मुख से निकल गया, कमाल है,
मतलब ऐसा उस सुल्तान को तो पता ही नहीं था कि कबीरदास जी वास्तव में इतने सिद्ध संत हैं। तो सुल्तान ने तो उनका मजाक बनाने के भाव से कहा ये जीवित कर सकते हैं। कबीरदास जी ने सच में जीवित कर दिया। ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि कबीरदास जी ने कहा कि ये बालक जा, सुल्तान का आदेश है जीवित हो जा, वो नहीं हुआ जीवित। फिर उन्होंने कहा ये जो मुस्लिम फकीर हैं शेख तकी, इनका आदेश है जीवित हो जा, वो जीवित नहीं हुआ। फिर कबीरदास जी ने कहा राम जी का आदेश है जीवित हो जा, वो फिर भी जीवित नहीं हुआ। फिर श्री कबीरदास जी ने कहा कि कबीर का आदेश है, मैं आदेश देता हूँ जीवित हो जा, तो वो जीवित होकर आया। कबीरदास जी ने दिखाया कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त हो जाता है। इसमें कोई भगवान की निंदा नहीं है, ये तो कबीरदास जी दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान भी अपने भक्त के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और तुम जो है एक छोटे से देश के राजा क्या बन गए, सुल्तान क्या बन गए, तुम मेरी भक्ति को कम आंकने लग गए। अहंकार तोड़ रहे थे श्री कबीरदास जी। तो वो बालक जो है आया, कबीर जी के चरणों में प्रणाम किया। तो अब जब प्रणाम किया तो सुल्तान देख के हैरान हो गया। तो सुल्तान के मुख से निकला कमाल है, बड़ा अद्भुत चमत्कार है, ऐसा उसने कहा। तो इस पर जो है कबीरदास जी ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र मान लिया कबीरदास जी ने उसी समय। जब श्री कबीरदास जी की शरण में वो बालक आया, अब शरणागत का त्याग कैसे करें। शरणागत कहूँ जेत जही निज अनुहित अनुमान, ते नर पावर पाप में नहीं बिलोकत हान। भगवान ने कहा कि शरणागत का जो त्याग कर देते हैं, ते नर पावर पाप में और ते नहीं बिलोकत हान, वो तो पापी हैं, उनको तो देखना भी पाप है। अब जब वो शरण में आ गया तो महाराज श्री कबीरदास जी ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया। तो इस प्रकार से ये जो कमाल है ये कबीरदास जी का पुत्र हुआ। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है कि वो एक राजकन्या थी कमाली, जो कबीरदास जी की पुत्री हुई। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे जो है पृथ्वी में समाधि दे दी। तो फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं, तो वे मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तब तक जो है कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी, यानी कि सब लोगों को पता लग गया था कि कमाल नाम का एक बालक है जो मर गया था, कबीरदास जी ने उसको जीवित कर दिया। महाराज कबीरदास जी तो बहुत बड़े संत हैं। तो अब वो राजा की कन्या थी, राजा ने तो महाराज उस कन्या को दफना दिया था। पर राजा को जब पता लगा कि कबीरदास जी में ऐसी सामर्थ्य है, तो राजा ने कबीरदास जी को बुलवाया। राजा ने बड़ी प्रार्थना की। कबीरदास जी ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो भगवान की कृपा से इस बालिका को हम जीवित कर देंगे। क्योंकि वो रोने लग गया। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो बड़ा महाराज कोमल होता है। कबीरदास जी का हृदय इतना कोमल था कि वो उनको बहुत करुणा आ गई उस राजा के आर्त भाव पे। कोई बात नहीं भैया, तुम परेशान मत हो, हम जो है इस बालक को जीवित कर देंगे। तो कबीरदास जी ने पुकारा कि बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आओ। वो आई नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, ये राजा तुम्हारा पिता नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अब मेरे पास आ जाओ। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इतने में ही समाधि से वो बाहर आ गई। अब सोचिए, जिसको दफना दिया गया था वो कन्या जो है समाधि से बाहर आकर तो कबीरदास जी के चरणों में उसने प्रणाम किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए, प्रेम पूर्वक उसे अपनी गोद में लेकर घर जाने लगे। तब जो है उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, तुम मेरे पिता नहीं हो, अब कबीरदास जी की पुत्री हूँ मैं। तो राजा रानी ने भी उसे जो है कबीरदास जी के चरणों में डाल दिया। तो सरल शब्दों में इस प्रकार से जो है श्री कबीरदास जी का पुत्र और एक पुत्री ऐसे ही सर्वविदित हुए।
इनके संबंध में इस प्रकार की एक और कथा भी प्रसिद्ध है कि एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। तो भारत देश है महाराज, यहाँ तो ऐसे ऐसे सिद्ध हैं जिनके विषय में कुछ कह पाना, कुछ समझ पाना, सोच पाना बड़ा कठिन है। तो अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। तो उस समय भक्ति का काल था। सब कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, कृष्णदास जी आदि आदि सब जितने भी संत थे उस समय यही हुए। 500-700 साल पहले भक्ति काल ही था महाराज। तो ऐसा अनेक सिद्ध संत यहाँ थे जो मुर्दे को जिंदा कर देने में समर्थ थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। संत तो बहुत से थे। संतों ने कहा कि हाँ, हम तो मृत व्यक्ति को जीवित तो कर सकते हैं, पर हम मुस्लिम देश में जाएं ये हमें स्वीकार नहीं। देशों के देश में हम क्यों जाएं भला। अतः वजीर ने श्री कबीरदास जी के पास आकर उनसे प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर इतने बड़े आदर के साथ जो है बलख बुखारा ले गया और वहां भी जो है इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। इन्हें जो है उस स्थान में ले जाया गया जहां शहजादे का शव रखा हुआ था, क्योंकि वो बादशाह का बेटा था तो उसके शव को बड़ा अच्छे से महाराज सजा कर रखा हुआ था। और कबीरदास जी ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा कि उठ, बादशाह के हुक्म से उठ, परंतु वो शव उठा नहीं। फिर कबीरदास जी ने कहा कि उठ, खुदा के हुक्म से उठ, तो वो खुदा के हुक्म से भी नहीं उठा। फिर कबीरदास जी ने कहा कि मेरे हुक्म से उठ। महाराज जब ये कहा कि मेरे हुक्म से उठ तो महाराज वो शव उठ गया। इस प्रकार से कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संतों के द्वारा ही संभव है। सामान्य व्यक्ति को तो सहज विश्वास भी नहीं हो पाता है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। बुढ़ापे में श्री कबीर जी के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। अब इतनी जगह जो है कबीरदास जी के चमत्कार फैल गए कि अब लोग तो महाराज आकर उनको बार बार परेशान करने लगे। कबीरदास जी इससे तंग आ गए और तंग आकर मगहर चले गए। 111 वर्ष की अवस्था में, क्षमा चाहूंगा, 119 वर्ष की अवस्था में मगर में उन्होंने शरीर को छोड़ा। और ऐसी भी एक प्रसिद्धि है कि महाराज लोगों ने कहा कि काश्यान मरणान मुक्ति, शास्त्र वचन है कि काशी में जो मरता है सो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कबीरदास जी तो काशी में रहते हैं, मरेंगे तो महाराज इनकी तो मुक्ति पक्की। कबीरदास जी के कान में बात पड़ गई। कान में जब ये बात पड़ी तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि भैया, हमारी मुक्ति राम नाम के प्रताप से होगी, काशी के प्रताप से नहीं होगी। हम राम नाम का जप करते हैं तो राम जी की कृपा से हम मुक्त होंगे, क्योंकि अन्य आश्रय लेना नहीं है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, जातक तुलसीदास। अन्य आश्रय ले सकते नहीं, तो इसलिए मरेंगे तो राम जी के नाम के भरोसे मरेंगे, तभी हम मुक्त होंगे। इसलिए श्री कबीरदास जी मगर चले गए, क्योंकि ये मान्यता है कि मगर में मरने वाले की मुक्ति नहीं होती। मगर में मरने वाले का जो है उसकी अधोगति होती है, नर्क जाता है वो। तो कबीरदास जी ने कहा तो हम मगर में ही मरेंगे और भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि हम राम नाम के विश्वास से मर रहे हैं। इसलिए महाराज भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए तो जो है दिन रात भगवान के नाम का जप करते रहते भक्तजन। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन हम करें, उसी से सब बात बन जाएगी। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। यारो राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय सीता रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। यारो राधा रमण हरि बोल। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुख है महाराज भगवान के नाम। तो कबीरदास जी ने कहा हम तो राम नाम के भरोसे ही मरेंगे भैया। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ साखियां भी महाराज यहाँ पर श्री कबीरदास जी के विषय में कुछ साखियां भी श्री नावादास जी ने लिखी। ऐसा कोई ना मिला सतनाम का मीत, तन मन सौंपे मिरग जो सुनि बधिक का गीत। दुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। महाराज खूब सुख है, हर प्रकार की व्यवस्था है, हर प्रकार से सुख ही सुख है, पर ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। अरे भगवान का नाम हृदय से चला गया और आप कहें कि बहुत सुख है जीवन में, तो धिक्कार है ऐसे सुख को। और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। बलिहारी तो उस दुख की है जिस दुख में गोविंद का स्मरण। इसलिए श्री कुंती बुआ ने यही तो मांगा भगवान से। भगवान ने कहा कि बुआ जी आपने कुछ नहीं मांगा, आप मांगिए। तो कुंती जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे तो आप बस इतनी कृपा मुझ पर कीजिए कि मुझे जो है आप दुख दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अरे बुआ जी गलती से दुख कह दिया आपने, सुख कह रही होंगी। तो श्री कुंती जी ने कहा नहीं, हम दुख ही मांग रहे हैं, हमें तो दुख दीजिए। ऐसो दुख दीजो ऐसो दुख दीजो। भक्त कहता है कि ऐसा दुख दीजिए हृदय में। क्यों? अरे संसार तो जो है दुख मांगता है और तुम जो है दुख मांग रहे हो। दुख में ऐसा क्या विशेष है? तो श्री कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे ऐसो दुख दीजो ही अमाय। ऐसो दुख दीजो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे ना। हे प्रभु आपके चरणार बिंदों का दर्शन किए बिना कोई सुहाए ही नहीं, किसी की ओर मन जाए ही नहीं। इसलिए श्री भरतलाल जी ने ये तो कहा, दारुण दीनता सबिन कहूं सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद ये की जरनी न जाओ।
भरतलाल जी ने कहा कि आप मेरी मेरी व्यथा समझिए। अरे देखे बिन रघुनाथ पद दिए की जननी ना जाए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्या अयोध्या, क्या राजपाट, कौन राजा कौन प्रजा, कौन सा उत्तराधिकारी, क्या युवराज, आप कौन हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे तो बस श्री रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय चाहिए, ऐसा स्वरूप हो जाए। इसलिए तो श्री सूरदास जी ने कहा, आंगरिया जौन डगरिया ले चालो जानो, तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण में अब मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम हो आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना, प्रभु मैं नैनहीन तुम नैना। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, प्रभु मेरो मन भावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे। अपने पतित को बेगी उतारो, अपने पतित को बेगी उबारो। नाम रटो दिन रैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, प्रभु मैं नैनहीन तुम नैना। बड़ा सुंदर भाव है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। वही बात कबीरदास जी ने कही कि बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। खूब दुख है महाराज, हर प्रकार से दुख है, और उसमें केवल भगवान का ही स्मरण हो रहा है। कौन कुटिल खल कामी मोह सम, कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो बाही बिसरायो। ऐसो नमक हरामी मोह सम, कौन कुटिल खल कामी। खूब दुख है महाराज, और हर प्रकार से यही समझ आ रहा है कि हमारे पापों का ही परिणाम है। और उस समय जब भक्त भगवान को पुकारता है तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा है। तन थिर मन थिर बचन थिर, तुरत निरत थिर होय। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे को। तन भी थिर हो महाराज, मन भी थिर हो, वचन भी थिर हो, और सब प्रकार से जीवन में शांति आ जाए। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे को। ये पल तो कल्प कल्प में भी नहीं आता कि महाराज सब प्रकार से शांति हो जाए। इसलिए नाम जप करो और अपना कल्याण करवा लो, ज्यादा प्रपंच में मत पड़ो। माली आवत देख के कलियां करे पुकार। नहीं सुंदर बात। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि माली आवत देख के और कलियां करे पुकार, फूल फूल चुनिए लिए काल ही हमारी बार। माली आता है महाराज फूल चुगने, तो कलियां पुकारती हैं कि अरे हमें चुन लो, कि हमारा काल आ गया, हमारी बारी आ गई। तो भक्त भी प्रसन्न होता है जब उसके जाने का समय आता है। लोग डर जाते हैं, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। ये भी कबीरदास जी की साखी।
कबीरदास जी ने कहा सारा संसार डरता है महाराज मरने से। आप देखिए कोई कितना ही बड़ा शूरवीर बने, सिर पे बंदूक रख दीजिए तो थर-थर कांपने लग जाते लोग। सारा संसार मरने से डरता है, पर मेरे मन आनंद, कबीरदास जी कहते हैं मेरे मन में बड़ा आनंद है मरने का। क्यों? कब मरूं, कब जो है पूर्ण परमानंद भगवान से मिलूं। इसलिए श्री रैदास जी के विषय में हमने चर्चा की। रैदास जी ने भी तो यही कहा, बिन रघुनाथ शरण काके लीजे। रघुनाथ जी को छोड़कर ऐसा कौन है जिसकी शरण में जाए। कह रैदास कहाँ कैसे कीजे, बिन रघुनाथ शरण काके लीजे। बिन रघुनाथ शरण काके लीजे। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी, हम कैयत कल जुग के कामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी, हम कैयत कल जुग के कामी। हे प्रभु, आप तो जगत गुरु हैं, आप सबके स्वामी, हम जो है कलयुग के कामी मनुष्य। इसीलिए कह रैदास जो पेपरों से रैदास जी महाराज कहते हैं कि कह रैदास कहा कैसे कीजिए। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आता है। और आपको छोड़कर किसी और की शरण में जाऊं ये विचार ही नहीं आता, क्योंकि आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। हे नाथ, बिन रघुनाथ शरण का की लीजिए। भगवान जैसा दूसरा कोई मिल ही नहीं रहा है, कहाँ जाए। इसलिए श्री कबीरदास जी ने भी यही कहा कि भैया भजन करो, अपना कल्याण करो, और जब माली आवे तुम्हें लेने, भगवान आए जब विमान लेके, तो प्रसन्नता पूर्वक भगवान के साथ जाना। और अगर जो है नाम जप नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। और जो व्यक्ति नाम के भरोसे पाप कर रहा है उसकी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। एक तो हो गया कि हमसे गलती हो गई, पाप बन गया, तो हम नाम जप करें, डरे नहीं, भगवान उस पाप को क्षमा करेंगे। पर एक बात ये है कि हम महाराज, गलती हमसे हुई, हमने नाम जप किया और हमने विश्वास कर लिया कि नाम ने तो सब पापों को काट दिया। फिर हम ये सोचे हैं कि अरे नाम से तो सब पाप कटते ही हैं, तो क्यों ना हम और पाप कर लें, नाम जप कर लेंगे तो सब पाप कट जाएंगे। तो ऐसा जो सोचता है उसका कल्याण नहीं होता, उसकी हानि अवश्य होती है, अवश्य ही उसकी हानि होती है, अवश्य ही वो नरक जाता है। इसलिए नाम के भरोसे पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम की निंदा हो गई। तो इसीलिए कबीरदास जी समझा रहे, रोते सुपने मिले और जागो तो मन माही, लोचन राता सुधि हरि बिछुरत कबहू नाही। जब भगवान का नाम खूब जपेंगे तो सोने में सपने में भगवान मिलेंगे, और जब जाग जाओगे तो मन में भगवान का अनुभव होगा। कभी भी भगवान आंखों से दूर नहीं होंगे, बिछड़ेंगे नहीं। कब? जब नाम जपोगे, नाम को पकड़ लो, क्योंकि नाम ही भगवान है। भगवान नाम के रूप में आ गए ना कलयुग में। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अब जब भगवान अपने नाम के रूप में पूर्ण रूप से आ गए, तब इनको छोड़ो नहीं, खूब नाम जप करो, जिससे भगवान अब तुम्हारे हृदय में समा जाए। तो बड़ी सुंदर जो है ये भी साखी है। आगे श्री कबीरदास जी कहते हैं, हस हस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय, हंसी खेले पियु मिले, तो कौन दुहागिन हो। ये
भी एक बड़ी सुंदर साखी है। इसी की एक पंक्ति जो दास ने सुनी है वो भी कबीरदास जी की है कि कबीरा हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, कबीरदास जी अपने मन को समझा रहे हैं, हंसना छोड़ और रोने से प्रीत कर। वही बात यहाँ कबीरदास जी ने कही, हंस हंस कंत ना पाइया जिन पाया तिन रोए। हंसकर भगवान को किसी ने नहीं पाया, रोकर पाया। भगवान के लिए रोना पड़ेगा। हम सोचे कि हम संसार में डूबे रहें और भगवान मिल जाएं, ऐसे कैसे बात बनेगी। रोना पड़ेगा भगवान के लिए। हे नाथ, मैं तो केवल आपका हूँ और केवल आपका ही हूँ। हे प्रभु, मैं भूल गया, मैं भूल गया को गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर अपराध को मेरे क्षमा कीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मुझ दीन को नाथ अपना लीजे। हे नंद किशोर दया सागर। अब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। प्रभु, ये आवागमन का चक्कर मिटा दीजिए। प्रभु, मैं बहुत भटक चुका हूँ, अब और भटकना नहीं चाहता हूँ। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। अब मुझे जो है अपनी शरण में लीजिए। हे नाथ, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। तो स्वामी जी ने रोकर पुकारा। जिसने पाया उसने रोकर पाया। तो इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा, अगर हंसकर ही भगवान मिलते तो सारी संसार रोता क्यों। तब रो रहे हैं, सांवरा हमारी प्रीत निभा जी। तब रो रहे हैं महाराज, क्योंकि रोकर ही पाया भगवान को। रूढ़ी पटको पलंग से चोली लाओ आग, जा कारण यह तन धरा नासूती गल लाग। जब भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला, वो ही नहीं की तो महाराज कितना ही साज श्रृंगार कर लो, सब व्यर्थ है। ऐसा स्वामी श्री कबीरदास जी बता रहे। भजन करो, भजन के लिए शरीर मिला है, सजाने के लिए थोड़ी शरीर मिला है। वो भजन करो। तो हाँ, ये है कि पतिव्रता जो नारियां हैं उनको तो खूब श्रृंगार करने की आज्ञा है शास्त्र से, क्योंकि पतिव्रता स्त्री किसके लिए श्रृंगार करेगी? अपने पति के लिए। पति तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो पति को परमेश्वर का स्वरूप मान के वो अगर श्रृंगार करे पति के लिए, तो उसकी आज्ञा शास्त्र ने दी है। पर अगर व्यर्थ में जो है साज सजावट अपने शरीर की कर रहे हैं और भजन कर नहीं रहे हैं, तो सब व्यर्थ है महाराज। शरीर का क्या भरोसा, आज है कल ना, अभी है एक घंटे बाद ना हो, अभी है और अगले क्षण ना हो, इसका क्या भरोसा। सब रग तात रबाब तन, बिरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कैसाई के चित। अब देखिए, ये साखियों को यहाँ पर विस्तार में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इनका क्या अर्थ है। गुरु कृपा से जो अर्थ दास के समझ में आ रहा है, या ऐसा कहीं भगवान जो प्रेरणा कर रहे हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो श्री कबीरदास जी इस साखी में ये बताना चाह रहे कि भजन कैसा हो। भजन जो है लोगों को दिखाइए नहीं, जा जाकर देखो मैं इतना बड़ा भगत हूँ, खूब लोगों के सामने रोने लग जाए हम। ठीक है, कहीं कीर्तन हो रहा है और सहज ही आंखों से अश्रुधार बहने लग गई, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु जितना हो सके अपने भाव को छिपाना चाहिए। प्रेम को गुप्त रखें,
श्री मलुकदास जी ने कहा, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहे जनाए, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भा। तो श्री मलुकदास जी कहते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी, तेरे मन की भावना को वो समझते हैं। अगर तेरे घट में प्रेम है तो तू बार बार कहकर क्यों जना रहा है? और जहां प्रेम होगा वहां कहा ही नहीं जा सकता है कि हमें आपसे प्रेम है। कोई कैसे कह सकता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ? भरत जी गए भगवान के सामने, भगवान को इतना सुख देना चाहते हैं, पर देखा कि भगवान को सुख यहीं रहकर मिलेगा। धन्य है श्री भरत लाल जी। भगवान ने कहा, भरत भैया मैं हार मानता हूँ, जो तुम कहोगे सो हो जाएगा, तुम कहो क्या करना है। भरत लाल जी ने कहा, प्रभु मैं सेवक होकर आप पर, आपके ऊपर कुछ बात थोप दूं अपनी, सेवक होकर ये कह दूं कि मेरी बात माननी पड़ेगी तो मैं सेवक कैसा। तो इसीलिए श्री भरत लाल जी ने कहा, जे बेदे प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिस विधि से प्रभु प्रसन्न हो, ये है प्रेम की परिभाषा। आजीवन श्री भरत लाल जी जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर वहां सोए, गो माता को जो है जौ के बीज खिलाते, और गोबर में जो जौ के बीज निकलते हैं उनको गोमूत्र में अच्छे से उबाल कर उनको पाकर जीवन का निर्वाह किया। कहाँ कह पाए भगवान को कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ? प्रेमी कह ही नहीं पाता है महाराज, प्रेमी के मुख से निकलता ही नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रेमी तो सेवा में ही लगा रहता है, भगवान के यश गाने में ही लगा रहता है, तो प्रेमी को समय कहाँ। इसलिए तो श्री मीराबाई ने कहा, जाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मन जाकर राखो जी, गिरधारी लाल जाकर राखो जी, श्याम मन जाकर राखो जी, श्याम मन जाकर राखो जी। तो वही बात श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर प्रेम है तो दो ही लोग जान सके, के साई के चित, या तो अपना मन जाने या भगवान जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बड़ा सुंदर ये भजन है। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। महाराज हर बात में तंग करते हैं, पर फिर भी प्रेम उनसे ही है। वो क्यों है? वो या तो मेरा दिल समझता है या ठाकुर जी समझते हैं। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। देखिए मीराबाई ने कितना याद किया, तो संसार मीराबाई को पागल कहता है, पर भक्त क्या कहता है कि बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया,
अब मैंने क्या खोया क्या पाया है। अभी किसी को कहा थोड़ी जा सकता है, कोई कहे कि महाराज क्या पा लिया तुमने भजन करके, क्या पा लिया भगवान का नाम जप के, क्या कहें। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भजन का क्या फल है वो या तो भक्त जानता है, भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं समझ सकता है। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो प्रेम का प्याला जो है अपने मुख से लगा लिया, और रोम रोम में, मेरे शरीर के रोम रोम में जो है वो प्रेम रम रहा है। शरीर में हर अंग में वो, हर रोम में वो प्रेम छलक रहा है। दूसरा अमल क्या करूं, दूसरा क्या नशा करूं, जिसको नाम की खुमारी चढ़ गई। न तो नाम को जी मासूम, तनक न तोड़ो जाए। न तो नाम को जी मासूम, तनक न तोड़ो जाए। नाम की खुमारी जब चढ़ जाती है महाराज, वो छूटती थोड़ी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, रब तो होर की मंगा में, सिर पे रहे तेरा हाथ। तो नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, क्या मांगे प्रभु से, बस दिन रात उनका स्मरण बनता रहे। और और क्या मांगे, बस आपका स्मरण बनता रहे। हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु जिस क्षण आपका स्मरण छूट जाता है वही विपत्ति का क्षण है। तो बस हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति ना आए कि हम आपको भूल जाएं। आप हमें सदा याद रहें, हम सदा आपको याद रहें, ऐसी कृपा ही नाथ कीजिए। इन शब्दों के साथ वाणी को हम यही विश्राम देंगे। आगे की जो कथा है श्री रामानंदाचार्य भगवान की शरणागति किस प्रकार से कबीरदास जी की, वो हम आगे सुनेंगे। भी 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती कर। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि अंज कलिकाई। सकल उड़गन प्रवाहत हो गई, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सची अहिंसा भक्ति में ज्ञान दे माया हरो। धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे। पुलिस भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भक्तमाल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कह दीजिए। नारायण नारायण।